नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल एडुकोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, और वो इंडेक्स कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करता है वो जानेंगे, और उन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर किधर है ये जानेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार मज़ेदार कंटेंट और लाते रहेंगे। शायद ये पहली बार कोई चैनल ऐसे आप लोगों को एक साथ मतलब ये कंटेंट दे रहा है कि इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स किधर है। तो आइए देखते हैं। पहले आते हैं, फर्स्ट थिंग्स कम्स द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट्स द आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स द डब्ल्यूटीओ, एंड OECD, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशंस। ये सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने एक इंडेक्स निकलता है हर साल, ठीक है। उनमें वो कंट्रीज को इंडिविजुअली अपना रैंक देते हैं उन लोगों के हिसाब से मतलब क्या देखते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद उन लोगों को रैंक देते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स कम्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये निकलता है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक और 7 चीज इंडेक्स पब्लिश करता है, दैट्स द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, दैट्स द GEP, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स एंड द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। ये 8 चीज, ये 8 इंडेक्स हैं जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, और इसका हेडक्वार्टर किधर है ये रट लीजिए एकदम से, वॉशिंगटन डीसी में है। देन कम्स द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट्स द IMF। इसका हेडक्वार्टर किधर है? वॉशिंगटन डीसी में। देन कम्स द इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। It is published by the IMF against the International Monetary Fund. Its headquarters is situated in the Washington DC. Then the program for international student assessment, that's the PISA index. It is published by the Organization of Economic Development and Cooperation, OECD. Its headquarters is situated in the France, Paris. Then comes the World Trade Outlook Indicator, that's the WTO. It is published by the WTO, World Trade Organizations, and its headquarters is situated in the Geneva, Switzerland. And then comes the Global Information Technology Report. It is also it is published by the World Economic Forum, that is situated in the Switzerland, Geneva. Then comes 1 2 3 4 5 6 7 index, and they all are published by the WEF, that's the World Economic Forum. Also, let's see, that's the Travel and Tourism Corporation Report, Global Competitiveness Report, Enabling Trade Report, Global Energy Architecture Performance Index Report, Global Environment Performance Index, World Power Language Index, Inclusive Development Index. तो ये जो चीज़ें हैं, जो इंडेक्स है, ये सभी, उसके साथ साथ और भी 2 हैं। वो आता है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय द WEF. देन कम्स द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, दैट्स द बैंक। इट इज पब्लिश्ड बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दैट्स द BIS, and its headquarters is situated in the Switzerland. Sorry. Then comes a global money laundering report. It is published by the Financial Action Task Force. There's the Financial Action Task Force. There's the FATA. Its headquarters is situated in the Paris. Then comes UN and its specialized agencies, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर है और यूनाइटेड नेशंस के खुद के एजेंसीज हैं. So let's come and check it out. That's a global education monitoring report index. It is published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, that's the UNESCO. It is situated in the Paris. Then comes the Gender Parity Index. It is also published by the UNESCO. Then comes that
Then comes the report on regular resources, that's the United Nations Children Emergency Fund, that's the UNICEF, and its headquarters is situated in the New York. Then comes the State of the World Children Reports, that's the UNICEF, it is published by UNICEF. Then Global Report on Trafficking in Persons, and it is published by United Nations Office on Drugs and Crimes. World Drug Report, that's published by UNODC. And then comes World Wildlife Crime Report, that's the UNODC. Okay. Then comes ICT Development Index, it is published by United Nations International Telecommunication Union, that's the UNITU, and its headquarters is situated in the Geneva, Switzerland. एंड UNODC का हेडक्वार्टर आपका है वियना, ऑस्ट्रिया में. ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है, गलती मत कर देना. देन कम्स द ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, दैट्स द UNPAP, दैट्स द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम. एंड ई गवर्नमेंट readiness index, it is published by United Nations Public Administration Program. Then comes the global report. It is published by United Nations High Commissioner for Refugees. Headquarters is situated in the Switzerland, Geneva. World Investment Report, that's the United Nations Conference on Trade and Development, that's the UNCTAD. And UNCTAD, that's the United Nations Conference on Trade and Development, also publishes more food index, that's the Trade and Development Report, the Least Development Countries Report, the Information Economy Report, the Technology and Innovation Report. And then comes report on counterfeiting and organized crime. It is published by United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, and its headquarters is situated in the Italy, Turin. Then comes, उसके बाद आता है Industrial Development Report. So it is published by the United Nations Industrial Development Organizations, that's the UNIDO, and its headquarters is situated in the Vienna, Austria. ये भी आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया में. And then comes Global Assessment Report. The Global Assessment Report Index is published by United Nations Office for Disaster Risk Reduction, that's the UNISDR, and its headquarters is situated in the Switzerland, Geneva. State of World Population Report, it is published by the United Nations Population Funds, that's the UNFPA. It is situated in the USA, New York. Then comes World Economic Situation and Prospectus Report, and it is published by UN Department for Economic and Social Affairs, that's the UNDESA. Its headquarters is situated in the New York, USA. And the UNDESA, it's also published one more report, that's the World's Women Report. ये होता है आपका 5 साल में आपका एक बार होता है, और जो चीज़ है ना, जो इंडेक्स मैंने बताया अभी, वो हर साल होता है. पर ये जो वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट है ना, ये आपका 5 साल में एक बार याद होता है. Then comes the World Sites Report. It is published by UN Habitat. ये आपका है नायरोबी, जो कि है केनिया में. केनिया कंट्री है, आप मैप पे जाके केनिया को चेक कर लेना एक बार. Then comes the Habitat Commitment Index, that's the it is published by the UN Habitat. And then comes the levels and trends in child mortality reports, and it is published by UN Interagency Groups, and its headquarters is situated in the Switzerland, Geneva. Then comes the World Disaster Risk Index, United Nations University Institute for Environment and Human Security. ये है आपका यूनाइटेड नेशन का जो कैंपस है उसका 22, 26 एंड 27 फ्लोर में है. ये 3 फ्लोर में है आपका. Then comes the World Happiness Report, and it is published by UN Sustainable Development Solution Network.
दैट्स द ASDSN, जिसका हेडवर्क है न्यूयॉर्क USA में। और हाँ, ये जो हर जो रिपोर्ट जो मैंने बताया अभी तक और जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट आगे जाके, इन सभी इंडेक्स और रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशंस क्या है ये आपको खुद देखना होगा, ठीक है। ये हर साल चेंज होता रहता है, ये आप जाके चेक कर लेना। देन कम्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, दैट्स द ILO। इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। The World Social Protection Report, it is also published by the ILO. Then comes the World of Work Report, and it is also published by ILO, and the Global Wage Report. These are all published by the ILO. Then comes the Gender Equality Index. Gender Equality Index is published by the UNDP, that's the United Nations Development Program. It is situated in the New York, USA. Then comes the Education Development Index, that's the UNDP, and sorry, it is published by the UNDP, United Nations Development Program. ये आप याद रखना, हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी, एवरीथिंग जो मैं बता रहा हूँ, हर चीज ये आप पूरा रट्टा मार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Then comes the actions on air quality. It is published by United Nations Environment Program. और इसका हेडक्वार्टर है आपका केनिया नायरोबी में। उसके बाद आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये भी UNEP का है, ये पब्लिश करता है। देन कम्स द एमिशन गैप रिपोर्ट, ये भी पब्लिश करता है आपका UNEP। देन कम्स द राइज ऑफ एनवायरनमेंट क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, ये आपका पब्लिश करता है UNEP एंड इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस एंड लायन में। देन कम्स वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस FAO, दैट्स द इन द रोम एंड इटाली। Then comes the World Health Statistics, and it is published by the World Health Organization, that's the Geneva, Switzerland. Then comes the World Tuberculosis Report. It is published by the WHO, and WHO also publishes the Ambient Air Pollution Report. Then comes Safety Report. It is published by the International Civil Aviation Organizations, that's the ICAO. It is published by the it is published by International Civil Aviation Organizations, and its headquarters is situated in the Canada, Montreal. Then comes the CORSIA. It is published by the ICAO, that's the International Civil Aviation Organizations. And then comes World Intellectual Property Report, that's the WIPR, and it is published by World Intellectual Property Organizations. ये वर्ल्ड होगा आपका WORLD, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स द जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आपका। उसके बाद आता है कुछ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर के। तो ये कुछ न्यूक्लियर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी अपना एक इंडेक्स निकलता है, ठीक है, ये पब्लिश करते हैं अपना अपना इंडेक्स, और इनमें और ये हर एक कंट्री को अपना पोजीशंस देता है। तो देखते हैं, टेक्निकल कॉर्पोरेशन रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एनर्जी एजेंसी, दैट्स द IAEA. It is situated in the Vienna, Austria. Then comes the Nuclear Technology Review. It is published by the same agency, and the Red Book also. World Energy Outlook, it is published by the International Energy Agency, that's situated in the Paris, France. Then comes the Southeast Asia Energy Outlook, IEA. ये भी पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एंड देन कम्स द रेड लिस्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट्स द IUCN। इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। और हाँ, अभी तक अपने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ हम लोगों का सब्सक्राइब चैनल एक्टिवेट कर लीजिए, या फिर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियोस और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो शेयर भी कर देना ये वीडियो, अगर कोई आपका भाई या कोई भी हो जान पहचान वाला जो कि ये प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो
तो आप प्लीज़ उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आता है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, दैट्स द इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट्स द WWF। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। देन कम्स द ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, दैट्स द GCR, इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में, जर्मनी। और ये पब्लिश करता है, इट इज पब्लिश्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बताया तो। इसका इट इज पब्लिश्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी बर्लिन में। एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिशेस वन मोर इंडेक्स, दैट्स द corruption perception index. Then comes world press freedom index, it is published by Reporters Without Borders। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बार बार बहुत दिनों से न्यूज़ में था, कुछ दिनों से न्यूज़ में भी था। तो ये फ्रांस का एजेंसी है, ये पेरिस में है। देन कम्स डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, दैट्स द एमनेस्टी इंटरनेशनल, it is published by the Amnesty International and it's situated in the London. And then comes Global Hunger Index report and it is published by the International Food Policy Research Institute, that's the IFPRI, and it's situated in the Washington DC. Then comes an economy for 99%, ये भी एक इंडेक्स है और ये पब्लिश करता है ऑक्सफैम नाम का एक एजेंसी, एंड ये नायरोबी केनिया में है। देन कम्स द चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा, ये पब्लिश करता है फॉर्चून नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन और ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर। देन कम्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द मेलबोर्न मर्सर एंड इट इज सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क USA. And then comes the global slavery index and it is published by Walk Free Foundation, Austria based human rights group, and its headquarters is the Western Australia में इसका headquarter. Then comes global retail development index, Kearnia, that's the Kearnia, and it's Chicago USA में इसका headquarter है. Then comes climate change performance index, that's it is published by the German Watch, and तो नाम से ही पता चल गया होगा आप सभी लोगों को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जर्मनी में। Then comes the new health index and it is published by the global burden of disease, ये थोड़ा आप देख लेना, ये मुझे मिला नहीं है अभी तक, अगर मुझे मिला तो मैं बता दूंगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में। Index of economic freedom, it is released by the Heritage Foundation and it is situated and its headquarters is in the Washington DC USA में है इसका। Then comes intellectual property index, that is the US Chamber of Commerce and it is the Washington USA में इसका headquarter। Global Peace Index, इसका जो it is published by Institute of Economic and Peace, that's the IEP, ऑस्ट्रिया में है इसका हेडक्वार्टर, ऑस्ट्रेलिया में है सॉरी, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में। देन कम्स द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द IEP मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, वही जो पहले वाला था, ये इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड इट इज पब्लिश्ड बाय INACAD and ADECO Group and the Human Capital Leadership Institute of Singapore, इसका हेडक्वार्टर नाम से आपको पता चल गया होगा कि सिंगापुर का कोई एजेंसी है जो पब्लिश करता है ये इंडेक्स। एंड द सिटी मोनूमेंटम इंडेक्स एंड JJL रियल एस्टेट सर्विसेज, ये US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका मिल जाएगा USA में एंड यही लोग ये इंडेक्स पब्लिश करते हैं। Then comes the State of Global Year 2017 report and it is published by the Health Effects Institute और ये आपको बॉस्टन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड इट इज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और ये जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है।
देन उसके बाद आता है रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो है आपका दैट्स पब्लिश्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि है आपका देहरादून में। देन आता है आपका रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, देन इट इज पब्लिश्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि है न्यू दिल्ली में। देन कम्स नेशनल एयर क्वालिटी indices, it is published by the Central Pollution Control Board, that is in the New Delhi। एंड आप सभी को जो जो चीज़ बाकी नीचे आपको दिखेगी ये सभी इंडिया में ही है और इनका जगह भी दिया हुआ है। एंड दैट्स कम द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, दैट्स द नीति आयोग, ये दिल्ली में है। इंटरेस्ट सबवेंशन report, that's published by the Reserve Bank of India। Financial stability report, it is also published by the RBI and its headquarters is situated in the Mumbai। Internet readiness index, and it is published by Internet and Mobile Associations of India, that's the IAMAI, और उसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में मिल जाएगा। उसके बाद आता है RESIDEX रेसिडेक्स, जिसका एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। एंड देन कम्स द एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय द प्रथम, ये आपको मिल जाएगा दिल्ली में। देन कम्स द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एट द ACQI, इट इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग एंड MHRD। देन कम्स द इंडियन सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द काउंसिल ऑफ the Council of Social Development, and it is headquarter is situated in the New York। And then comes Red Data Book, and it is published by the Botanical Survey of India, जिसका हेडक्वार्टर आप कोलकाता में मिल जाएगा। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, एंड कमेंट में जनाइए आपको कोई इस चीज़ में दिक्कत है कि नहीं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।